हाँ तो गाइज कैसे हैं आप लोग? ठीक को नाम है टाइम पास यूट्यूबर। तो गाइज इस वाली वीडियो हम बात करने वाले हैं कि वर्ल्ड वाइड के मतलब जितने भी आज तक के चैटिंग एप्लीकेशन, जितनी भी चैटिंग एप्लीकेशन है, मतलब कि 100 हैं, 50 हैं, 150 हैं, जितनी भी एप्लीकेशन हैं सबके बारे में हम बात करने वाले हैं कि दुनिया में कितनी चैटिंग एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती हैं। और ये नॉलेज एक मतलब कि नॉर्मल बंदे को नॉलेज होना भी चाहिए कि किस टाइप की और कितनी कितनी चैटिंग एप्लीकेशंस होती हैं दुनिया के अंदर। ये इन्फॉर्मेशन के लिए भी आपको जानना ज़रूरी है। तो इस वाली वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इस दुनिया के अंदर कितनी चैटिंग एप्लीकेशंस हैं और कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलिए आज किसी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने व्हाट्सएप मतलब कि वहाँ पे ब्राउज़र को ओपन कर लिया मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम सिंपल सर्च करेंगे कि लिस्ट ऑफ ऑल चैटिंग ऐप्स इन द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया के अंदर कितनी चैटिंग एप्लीकेशंस हैं, लिस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मतलब कि सब की सब हमें लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने इस तरह से सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारी बेस्ट आ जाएंगी और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल मतलब की वेबसाइट जो मिलेंगी यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे मिल जाएंगी। देख सकते हो एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं? ये मैसेंजर आती है सबसे पहले नंबर पे, जिसको आप चैटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। वही चैट आती है, वही चैट के अंदर मतलब बहुत सारी वीडियोस अपलोड भी की हुई हैं सेटिंग्स की और ग्रुप्स वगैरह की। ठीक है, उसके बाद वाइबर है, लाइन एप्लीकेशन है चैटिंग के लिए, स्नैपचैट है, उसके बाद टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, काकाओ टॉक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिग्नल एप्लीकेशन है जो चैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद किक मैसेंजर है। ठीक है, फेसबुक मैसेंजर की तरह ये भी एक मैसेंजर है। और उसके बाद ग्रुप में भी एक बहुत ज़्यादा मतलब कि फेमस एप्लीकेशन है चैटिंग के लिए, काफ़ी लोग इसको जानते भी हैं। उसके बाद ऑल चैट भी एक चैटिंग एप्लीकेशन है। यहाँ पे उसके बारे में आप देख सकते हो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। और ऑल चैट जो है ऑन द मार्केट फॉर iOS, मतलब कि ये आईफोन यूजर्स के लिए ऑल चैट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद वॉक्सर की वॉकी टाकी मैसेंजर, ये भी 2005 में आया था। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी आप क्विक इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे जान सकते हो इसको यहाँ से लैब करके। ठीक है, उसके बाद स्लैक जो है ये सॉफ्टवेयर मतलब डेवलपर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वो ज़्यादातर यूज़ कर रही होती है स्लैक को। मतलब जितनी भी उनकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है वो आप वहाँ यहाँ से कम्युनिकेट करते हैं स्लैक एप्लीकेशन को यूज़ करके। उसके बाद यैप के नाम से एप्लीकेशन है, ये भी एक मैसेंजर है, फ्री चैटिंग ऐप है। ठीक है, ये भी एंड्रॉयड एंड iOS मतलब कि आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है ये वाला चैटिंग बॉक्स। ठीक है, ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनको मैं भी पहली दफ़ा सुन रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद टैंगो लाइव है। टैंगो लाइव किस तरह की एप्लीकेशन है? इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑल इन वन सोशल चैट ऐप्स ऑन लाइव मैसेजिंग, मतलब कि लाइव मैसेजिंग चैट्स विद फ्रेंड्स, वीडियो चैट, लोकेशन शेयरिंग। गाइस ये व्हाट्सएप की तरह ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है इसमें भी टैंगो लाइव एप्लीकेशन में। उसके बाद मैसेजेस है, जो मैसेजेस आपके मोबाइल में होते हैं या मतलब कि पीसी के ज़रिए आप अपने मैसेजेस वगैरह को शेयर करते हैं, ये वही मतलब मैसेजिंग ऐप है। ठीक है, उसके बाद डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड जो है स्पेशली मतलब गेमिंग के लिए होता है, गेमिंग चैट एप्लीकेशन है। जितने ज़्यादा लोग गेमिंग वगैरह करते हैं, गेमिंग के जितने भी ज़्यादा मतलब कि वो होते हैं कीड़े होते हैं, वो इस वाले एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं चैटिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे वीडियो कॉल एप्लीकेशन है, एक वीडियो कॉल के नाम से एक एप्लीकेशन है जिसको आप सम ऑफ व्हाट्सएप फीचर्स, मतलब जितने कुछ व्हाट्सएप के फीचर्स भी हैं, वॉइस कॉल्स हैं ओनली टू अदर व्हाट्सएप यूज़र्स। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो फेस टाइम के नाम से एक एप्लीकेशन बनी हुई है। ये भी एप्पल ग्रुप्स फेस टाइम फॉर आईफोन एंड आईपैड सपोर्ट्स अप टू 34 पीपल ऑन अ सिंगल कॉल। ये भी गाइस एप्पल मतलब कि आईफोन के लिए और आईपैड के लिए अवेलेबल है। और इसमें गाइस मतलब कि 32 लोगों को एक दफ़ा में अलाउ होता है इस कॉलिंग के लिए। और उसके बाद यहाँ पे चैट, गूगल चैट के नाम से एप्लीकेशन है जो कि निम्बस इज़ अ फ्री क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग ऐप विद साइनिंग योर चैट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड गूगल। ठीक है, उसके बाद व्हाट्सअप बिजनेस है, इसको कौन नहीं जानता, इसको तो सब जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रो 6 है ब्रो। ठीक है, और ये भी एक सेंट्रलाइज वर्क प्लेस कम्युनिकेशन है और डेस्कटॉप एंड मोबाइल वर्जन दोनों में अवेलेबल है ये। ठीक है, उसके बाद रॉकेट चैट है। रॉकेट चैट के बारे में इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, हम अगल अलग से गूगल के ऊपर इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि रॉकेट चैट एप्लीकेशन किस तरह की और इस पर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बम्बिल के नाम से एक एप्लीकेशन है जिस पर अनलिमिटेड टीम चैट ऐप बम्बिल मैक्स कोलेब्रेशन इजी विद इट्स पब्लिक चैनल्स डायरेक्ट मैसेजेस एंड इंटीग्रेशंस इट्स वेब डेस्कटॉप एंड एक्सेट्रा मोबाइल। ठीक है गाइज, ये भी एक टेलीग्राम की तरह वेब चैटिंग एप्लीकेशन है, जैसे कि टेलीग्राम के ऊपर चैनल्स होते हैं, ग्रुप्स भी होते हैं और मोबाइल डेस्कटॉप हर चीज़ में वहाँ पे अवेलेबल होती है। ठीक है, उसके बाद वर्क प्लेस के नाम से एक एप्लीकेशन है जो भी चैटिंग के लिए अप्लाई होती है। इसके बारे में आप गूगल से यहाँ पे
इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद स्पाइकी के नाम से एक एप्लीकेशन है। स्पाइकी जो है टुगेदर टीम कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन सोल्यूशन इन अनयूनिफाइड प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्ल्यू हाउस है, क्लब हाउस है, और ये भी एक चैटिंग एप्लीकेशन है। यूनिक ऑडियो बेस्ड सोशल नेटवर्किंग ऐप वेयर यूज़र कैन ज्वाइन रूम सोल्यूशन और पार्टिसिपेट इन कन्वर्जेशन। यहाँ पे आप ग्लोबली मतलब कि पार्टिसिपेट कर सकते हो कन्वर्जेशन के लिए। ये एक क्लब हाउस है, ठीक है। उसके बाद टेंसेंट क्यू के नाम से एक चैटिंग एप्लीकेशन है जो कि चाइनीज़ मैसेजिंग ऐप है। ये चाइनीज़ का मैसेज ऐप है। इट्स मोर पॉपुलर विद द यंगर डेमोग्राफिक्स, ठीक है। उसके बाद रिंग सेंटर है। रिंग सेंटर भी एक बहुत ही अमेजिंग किस्म का मतलब चैटिंग एप्लीकेशन है। इस पे गिव्स यू अ नंबर ऑफ ऑप्शंस टू मीट योर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन नीड्स। रिंग सेंटर प्राइसिंग फ्रॉम $19 to $99, ठीक है यार। ये मतलब पैड है थोड़ा सा, जिस पे भी आप जो बिजनेस मीटिंग्स होती है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। ये स्लैक की तरह है। उसके बाद ग्लोबल चैट एप्लीकेशन है जहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड चैटिंग कर सकते हो। उसके बाद वर्ल्ड चैट है के नाम से इसको आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो। उसके बाद अनबॉर्डर्ड फॉरेन फ्रेंड्स के नाम से एक चैटिंग एप्लीकेशन है। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट के नाम से एक चैटिंग एप्लीकेशन अवेलेबल है, जिसको यहाँ पे मतलब कोई काफ़ी लोग नहीं जानते, लेकिन एलिमेंट के नाम से एक चैटिंग एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है। उसके बाद थ्रीमा के नाम से चैटिंग एप्लीकेशन है, इसके ऊपर भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। उसके बाद एनोनिमस चैट है। एनोनिमस चैट एप्लीकेशन है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो, जिस पे भी आप चैटिंग वगैरह कर सकते हो। इस नाम की भी चैटिंग एप्लीकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम से भी एक चैटिंग एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के नाम से भी एक चैटिंग एप्लीकेशन है। गूगल मीट का तो सबको पता होगा, गूगल मीट के नाम से एक चैटिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे आप मीटिंग वगैरह कर सकते हो। उसके बाद एक मोबाइल मैसेजिंग है जिसपे हर मोबाइल के अंदर होता है, ठीक है, मैसेजिंग वगैरह करने के लिए, चैटिंग करने के लिए चैटिंग ऐप ही होता है। ये भी एक चैटिंग एप्लीकेशन में आता है। उसके बाद साइलेंट फ़ोन के नाम से एक चैटिंग एप्लीकेशन है। उसके बाद हैंडसेट नेक्स्ट SMS मैसेंजर के नाम से चैटिंग एप्लीकेशन है। उसके बाद मैसेज प्लस के नाम से चैटिंग एप्लीकेशन है। टेक्स्ट मी के नाम से चैटिंग एप्लीकेशन है। मोबाइल मोंकी चैट के नाम से भी एक चैटिंग एप्लीकेशन अवेलेबल है। ये देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे दिया भी हुआ है कि वाइबर की तरह ये इंस्टॉलेशन इस चीज़ें वगैरह हैं इसके अंदर। उसके बाद विंडोज़ लाइव मैसेजेस ऐप मैसेंजर है कि यहाँ पे जिसको आप यूज़ कर सकते हो। विंडोज़ लाइव मैसेंजर MSN मैसेंजर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मतलब ये 1999 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन अभी तक ये अवेलेबल है। लेकिन इतना ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं है, इतना ज़्यादा लोगों ने इसको यूज़ नहीं किया, तो ये मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब पीछे गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट नाउ के नाम से भी एक एप्लीकेशन चैटिंग एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो चैटिंग वगैरह करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे से हाई के नाम से भी एक चैटिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे आप चैटिंग वगैरह कर सकते हो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे दुनिया भर में आप चैटिंग कर सकते हो। ऑल यू नीड इज निक नेम्स एज एंड योर जेंडर वगैरह सब चीज़ें सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्काइप के बारे में तो बहुत ज़्यादा लोग पहले से ही जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो स्काइप चैटिंग एप्लीकेशन है। उसके बाद एनोनिमस चैट रूम डेटिंग ऐप। गाइस ये चैट रूम और डेटिंग ऐप है। आप जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठरक भोरते हैं या बहुत ज़्यादा तरसे हैं वो इस चैटिंग एप्लीकेशन को कर सकते हैं। उसके बाद वाइस्पर के नाम से चैटिंग एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। सिमिलर टू सोशल नेटवर्क लाइक दैट सफर एंड मोर सिक्योरिटीज प्लेटफॉर्म दैट लेट्स यू कनेक्ट विद नियरली 30 मिलियन वाइस्पर यूजर्स। मतलब कि यहाँ पे आप ग्लोबली सबके साथ अटैच हो सकते हो गाइस। जिनके बारे में हमने यहाँ पे बात की है 47 मोर एप्लीकेशन हैं। ये वाली 47, ये हमारे पास 51 एप्लीकेशन है जिनके बारे में हमने गूगल मतलब कि वर्ल्ड वाइड चलती हैं और जो चल रही हैं इस टाइम पे 51 चैटिंग एप्लीकेशन इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो चैटिंग के लिए। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मतलब कि जो एग्जिस्ट करती हैं जो वर्ल्ड वाइड मानी जाती हैं ये वो 51 एप्लीकेशन हैं गाइज। तो होप सो गाइज आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक की, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।